संजय कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज अपने दल जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं पहले कुछ नेशनल लेवल प्रायोरिटीज़ पर जो इनसे जुड़े इनिशिएटिव पर बात करूंगा और फिर बिहार सेंट्रिक कुछ बातें जो इस बजट में है उस पर बात रखूंगा। यह बजट बताता है कि सरकार भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कई सालों तक अपनी ऊर्जा खर्च और घाटे को संभालने पर लगाने के बाद अब ध्यान क्षमता निर्माण पर है। भले ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन बजट की दिशा भारत के फिस्कल डिसिप्लिन और आर्थिक रणनीति पर अडिग है। इस बजट में वैश्विक परिस्थितियों को लेकर कोई बड़े दावे नहीं किए गए। इसके बजाय बजट उन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर केंद्रित है जो भारत की विकास दर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आखिरकार भारत की ग्रोथ के लिए सबसे निर्णायक मुद्दे घरेलू स्तर के ही हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, ऐसे ह्यूमन कैपिटल जो दुनिया से मुकाबला कर सके, ऐसी संस्थाओं को आगे विकास को आगे बढ़ाना। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जहां रेवेन्यू स्पेंडिंग में गिरावट जारी है, वहीं ब्याज भुगतान निर्धारित दायरे में है। रेवेन्यू स्पेंडिंग में राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए दी जाने वाली सहायता के ग्रांट्स भी शामिल हैं। इन्हें जोड़कर देखें तो कैपिटल टू करेंट स्पेंडिंग रेशियो को इस बजट में करीब 50% तक ले जाने की योजना है। यह कैपिटल स्पेंडिंग में बढ़ोतरी बताती है कि सरकार की नज़र शॉर्ट टर्म कंजम्पशन पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। निश्चित है कि यही खर्च आने वाले वर्ष में भारत की ग्रोथ स्टोरी को असली रफ्तार देगा।